आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ कुछ ऐसे खाद और फर्टिलाइजर के बारे में शेयर करने वाले हैं जिससे आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से आपको कौन कौन से खाद और फर्टिलाइजर का यूज करना है और आपको बैंगन के पौधे की किस प्रकार से केयर करना है जिससे आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी बड़े बड़े यानी कि हार्वेस्ट करने के लायक फल लगे हुए हैं और काफ़ी ग्रीन में हेल्दी बने हुए हैं जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों और भी हम इस बैंगन के पौधे पर फल दिखा देते हैं किस प्रकार से लगे हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे इस बैंगन के पौधे पर कुछ इस प्रकार से फल लगे हुए हैं, यानी कि दोस्तों हमारा जो बैंगन का पौधा है वो इसी प्रकार से चारों तरफ से फलों से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे केयर के बारे में। आपको बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको बैंगन के पौधे पर जब भी फल फूल आना शुरू हो जाए उस टाइम पर पौधे में सिर्फ नमी बनाए रखनी है। आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर दोस्तों आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपके बैंगन के पौधे पर या तो फल फूल जलने की समस्या हो जाती है या फिर आपके बैंगन के पौधे पर जो छोटे छोटे फल हैं वह काले पड़ करके सूखने लगते हैं। और दोस्तों जो दूसरा कारण होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से, यानी कि दोस्तों पौधे में एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो पौधा जो है फल फूल छोड़ने लगता है। तो दोस्तों इसलिए आपको पौधे में 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई करने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। और दोस्तों आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लगा देते हैं तो इससे होता क्या है कि पौधे को काफ़ी ढेर सारी एनर्जी मिल जाती है और साथ ही साथ पौधा जो है काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करने लगता है और पौधा काफ़ी ग्रीन में हेल्दी बना रहता है। इसलिए दोस्तों आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है सनलाइट का, यानी कि अगर दोस्तों आपने क्यारी वगैरह में अगर पौधे लगा रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पॉट वगैरह में लगा रखे हैं और आपने किसी पॉट वगैरह को ऐसी जगह पर रखा है जिस पर 1 से 1.5 घंटे की धूप बिल्कुल भी नहीं आती हो तो दोस्तों इसलिए आपको 1 से 1.5 घंटे की धूप पौधे को, हर पौधा यानी कि फल देने वाला पौधा हो या फिर फूल देने वाला कौन सा भी पौधा हो उसको सनलाइट की बहुत ही ज़रूरत होती है। इसलिए दोस्तों आपको किसी ऐसी जगह पर आपको पॉट को रख देना है जिस पर कम से कम 1.5 से 2 घंटे की धूप मिल जाए। तो दोस्तों आप सामने देख ही सकते हैं जैसे पौधे की ग्रोथ हो रही है उन्हीं में से छोटे छोटे फल फूल आना भी शुरू हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं पौधे की रूट्सों की ओर और जान लेते हैं कौन कौन से आपको खाद और फर्टिलाइजर का यूज करना है और किस प्रकार से आपको कौन कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपको पौधे की जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे रूट्स कटने न पाएँ, और दूसरा पॉइंट आपको पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है क्योंकि दोस्तों हर पौधे की रूट्स एक ही जगह नहीं होती हैं, चारों तरफ फैली हुई होती हैं। क्योंकि दोस्तों दूर दूर तक गुड़ाई करने से होगा क्या कि आप जो भी खाद वगैरह या फिर फर्टिलाइजर वगैरह यूज करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी जल्द देखने के लिए मिलता है। इसलिए दोस्तों आपको दूर दूर तक गुड़ाई कर देना है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें लेना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है। इसी में दोस्तों हमने 2 चीज़ें ले रखी हैं। सबसे पहला कि दोस्तों हमने यहाँ पर साल्ट यानी कि घरों में यूज होने वाला नमक ले रखा है। दोस्तों नमक में कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि काफ़ी ढेर सारे फल फूल लाने का कार्य करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर साल्ट यानी कि नमक को 25 ग्राम के लगभग लिया हुआ है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर दूसरी जो चीज़ ले रखी है ये हमने DAP ले रखी है। DAP को दोस्तों हमने यहाँ पर 10 ग्राम के तकरीबन लिया हुआ है। इतना काम करने के बाद में दोस्तों आपको इसमें पानी भी डाल देना है। तो दोस्तों आप सामने देख ही सकते हैं हमने यहाँ पर इसमें पानी भी डाल करके रेडी कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से पानी डालने के बाद में आप इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए रख भी सकते हैं, जब ही जा कर के आपका अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर बन करके रेडी हो पाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2 मिनट की कड़ी मेहनत करने के बाद में हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से गोल करके रेडी कर लिया है और हमने यहाँ पर इस पौधे की जो गुड़ाई की हुई थी उसमें चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर दिया जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको उसे 3 दिन के लिए इसी प्रकार से छोड़ देना है। उसके बाद में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और किस प्रकार से यूज करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 3 दिन के बाद में सबसे पहले हमने इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करके रेडी कर दिया है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन में जो है सरसों की खली लेकर के रेडी कर लिया है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। आप इसका मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर बनाने के लिए पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सरसों की खली को डायरेक्ट यूज किया है। इसे हाथ की सहायता से हम अच्छी तरीके से तोड़ भी लेते हैं
तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसे हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से तोड़ करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से तोड़ने के बाद में आपको इसमें पानी भी डाल देना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 1.5 लीटर के लगभग पानी इसमें डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आपको पौधे के हिसाब से पानी लेना है, यानी कि पौधे में अच्छी तरीके से, यानी कि पौधे की सॉइल में अच्छी तरीके से नमी हो जाए। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में इसे हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से घोल लेना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से घोल करके भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो पौधे की गुड़ाई की हुई है उसमें चारों तरफ इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को हम डाल देते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस पौधे की जैसे गुड़ाई की हुई थी उसमें चारों तरफ उसी प्रकार से इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बस पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।